out of the small city type zone and get to a different genre or something? Like, पहला क्या था? तीनों में से कौन सी पिक्चर हाँ। सबसे ज्यादा पसंद? एक्चुअली हर एक फिल्म क्लोज रही है, मतलब काफी करीब रही है। जब तक दूसरी की शुरुआत ना करो तब तक पहली क्लोज ही होती है, और जैसे दूसरी की शुरुआत हो जाती है वो क्लोज होने लगती है। तो अभी इस वक्त जरा हटके जरा बच के, यस डेफिनेटली काफी क्लोज है, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि वो कपिल मैं ही हूँ, क्योंकि जिस तरह की कंजूसी या जिस तरह का एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ दिखाया गया है उसमें, मतलब लोअर मिडिल क्लास की जो वैल्यूज़ है उसको जिस तरह से हमने समझा है फिल्म में, और जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज़ है वो जिस तरह से हमने समझा है, तो अभी इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि चल भी रही है। और नहीं चलती तो शायद थोड़ी दूर हो जाती है। नहीं, बट या इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि अच्छी बात क्या है ना, जो जिनके लिए फिल्म बनाई थी, जिस ऑडियंस के लिए, वो फिल्म को सर के ऊपर उठा ले रहे हैं। और कई लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत गंदे वर्ड्स में, कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे, इंग्लिश इंग्लिश भारी वर्ड्स में अपने दोस्तों को बोलता था तारीफ की है क्या, बोलते गाली दी है। तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को थोड़ा जू और बांद्रा से बाहर निकल के ना, करी रोड नाम का एक स्टेशन भी है ना, देवनार भी है, मानखुर्द भी है, चेंबूर भी है, वहां जाके देखो, यहाँ पे यही सिनेमा चलता है, लोग रोज जीते हैं। तो बिफोर राइटिंग सम बैड वर्ड्स अबाउट द फिल्म, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपनी जरा हिंदुस्तान घूमो, जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनको समझो कि वो क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखो क्या होगा, आप बोलते हो फिल्म को नहीं देखो, वो ज्यादा देख रहे। दैट मीन्स एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, but you're not understanding, you're just putting your own perspective and trying to spoil that film. That is not right, and you shouldn't do that, and that is the reason why we are going through all this, the Bollywood. क्योंकि जब साउथ की कोई फिल्म आती है, छोटे बजट की फिल्म, जिस हीरो को हम जानते भी नहीं, वहां पे वो सुपरस्टार होता है, हमारे लिए न्यू कमर होता है, वाह 5 स्टार 4 स्टार, अच्छी फिल्में होती है। भाई हमको भी जरूरत है, वी हैव टू गेट आवर इंडस्ट्री राइट। तो आई थिंक वी शुड, मतलब हमें हमारी इंडस्ट्री को कभी कभी लगता है कि जो हालत है वो सिर्फ हमारी वजह से है, बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि किसी और की फिल्म चले। क्यों नहीं चले? मतलब मैं देख रहा था सारे वीडियोस, और वो 4-4 लोगों के ग्रुप बना बैठ के यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे, ये नहीं चलेगी, ये 2 लाख में 50 लाख में पैक है। भाई क्यों? इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है। दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में, आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है, वो गैप कम करो। मुझे लगता है काफी फायदेमंद होता सबके लिए। थैंक यू। हाँ जी। Hi, Vicky. Hi, Vicky. Here, straight, center. ओह हाय मैम। Hi, this is Titash from News 18. हाय तिताश, हाय। Hi. So, Vicky, it's very interesting. So, in Love Per Square Foot, we saw you faking a marriage actually to get a house, and here you're faking a divorce to have a house of your own. In real life, कभी पापड़ बेलना पड़ा to have a house of your own? Anything interesting? मुझे जब तक घर मिलेगा नहीं, मैं पिक्चरों में ढूंढता रहूंगा। But real life में तो God has been really kind. But yeah, I don't know if I've answered your question or what the question was. Hello, hello. Hi Vicky Hello. and Sarah here. Hello, hello. This is for Ravi Sarah from Ali. ABP News. Hello. This is for Sarah. हाँ जी। Here, I want to ask you that सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? फिर से जनता को खुश करने का मौका, मेरे लिए सफलता वो होती है। और just I think that's about it. I think the idea is to take your work seriously and not yourself very seriously. That's the attempt. Vicky. Vicky. बना रहे सर इसके बाद बना। Hi. Hi, Vicky. Hi. Hi. I'm Tanmay from Peeping Moon. Hi, Tanmay. We've been seeing you dancing to the song Obsessed. तो बाकी आपके फैंस और ऑडियंस के सामने आप कर रहे हैं, तो हमने क्या गलती की है? प्लीज हमारे लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मैम मैं एक बात बताऊं, मैंने अगर एक और बार उस गाने पे कर दिया ना, मैं इंटरनेट पे बैन हो जाऊंगा। बट हमारे लिए एक बार तो चलता है। वो मैं लाइव, वो हम बाद में कर ले, बाहर कर लेंगे।
उसको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है, पहले आप ट्रेंड करते हो, फिर आप बहुत ट्रेंड करते हो, फिर बहुत ट्रेंड करते हो, और फिर गाली पड़ती है कि तू इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये पका रहा है, अब नीचे आ जा। तो ना अब मैं वहां से हूँ कि अब ये नीचे खींचा जाऊंगा, तो अभी मैं सच में बैन हो जाऊंगा, मेरा अलग से बॉयकॉट चलेगा, उसके बॉयकॉट ऑब्सेस। तो ना तो आई प्रॉमिस यू आउटसाइड, आप, मैं पॉपकॉर्न दूंगा आपको, मैं आपके लिए स्पेशली डांस करूंगा, है ना, पर यहाँ पे नहीं करते। Hi Vicky Members and of the Sara. media, just to inform, Vicky, last two Sara. questions. Yeah. Hi Vicky and Sara. Hi, sir. हम जब भी कुछ काम करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो या कोई और काम, हमेशा हम चाहते हैं कि अप्रिसिएशन मिले, वैलिडेशन मिले। मैं जानना चाहूँगा बतौर एक्टर, जैसे सारा आपने बताया कि फिल्म देखते वक्त मम्मी और भाई रो रहे थे, घर पे घर के अलावा भी कहीं आप लोग वो वैलिडेशन सीख करते हैं, कहीं वो अप्रिसिएशन सीख करते हैं किसी से, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो जिससे आप लोग चाहते हैं कि वो ऑनेस्टली रिव्यू करे आप लोग जो कर रहे हैं, या तारीफ करे या अप्रिसिएशन मिले, ऐसा कौन सा शख्स है? और इस फिल्म को लेकर या किसी और फिल्म को लेकर कभी वो वैलिडेशन और अप्रिसिएशन मिला हो जिसे शेयर करना चाहेंगे आप लोग? सर मेरे लिए हर फिल्म की जर्नी बहुत अलग होती है, और ये मैंने ज़रा हटके ज़रा बचके से जाना है, बिकॉज इससे पहले ना मुझे कभी थर्सडे रात को नर्वसनेस नहीं होती थी, इससे पहले मुझे इस बार थी, और नर्वसनेस से ज़्यादा क्यूरियोसिटी बहुत थी कि कल क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, अगर आएंगे तो उनको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, तो बहुत सारे सवाल थे, एंड आई रियली कुडंट स्लीप दैट थर्सडे नाइट, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। सो आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द फेज वी आर इन, जहाँ पे थिएट्रिकल का थोड़ा सा एक ये है कि लोग थिएटर में क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते हैं वाला जो सवाल चल रहा है, जिसका जवाब हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चक्कर में इस बार वैलिडेशन की बहुत भूख थी, वो लोगों से थी कि लोग आए देखें। अगर जब कोई मिलिट्री फिल्म होती है जैसे उरी थी, तो मेरा सबसे ज़्यादा भूख वैलिडेशन ये थी कि आर्मी वाले कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज जब उनसे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ यार यू डिड अ गुड जॉब, तो मुझे बहुत वो एक तसल्ली मिली थी। तो आई थिंक विद एवरी फिल्म देयर इज अ डिफरेंट दिस थिंग, ऑब्वियसली जो सच्चाई से आपको आपकी फैमिली बोल देती है कि इसमें ठीक था या इसमें नहीं था, वो तो एक अलग है ही, कि जब फैमिली बोल देती है कि हाँ यार इसमें ठीक था, आपको पता है कि सच में कहीं ना कहीं ये करेक्ट नोट हिट हो ही गया है, तो वो वैलिडेशन तो परमानेंट ही है जो आपको हमेशा चाहिए होती है, बिकॉज दे आर योर क्लोजेस्ट एंड योर हार्शेस्ट क्रिटिक, बट अदरवाइज फॉर मी पर्सनली इट डिफर्स इन एवरी फिल्म according to the situation. Vicky, Sara. Members of the my media, question just is, sorry to cut you off, but Dinesh, one last question. We are taking one Vicky, last Sara, question. my question Yeah, is there, to there. you all. दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपके प्रोडक्शन हाउस को लेकर है कि आपके प्रोडक्शन हाउस ने हमेशा बहुत ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। मैं सिर्फ इस फिल्म की और या अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि जब आप हॉरर कॉमेडी लेके आए थे स्त्री, उस समय कोई दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, तो बहुत सारे लोग वहाँ चले गए थे, और उन लोगों ने बोला ये फिल्म तो ऐसे ही जाएगी, आज के ज़माने में कौन हॉरर मूवीज देखता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के निकली। आप डायरेक्टर भी रहे हैं, तो आपकी टीम में ऐसा क्या है कि और इस फिल्म के लिए भी आप, जब हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि फिल्म इतना अच्छा करेगी, तब आप इसके ट्रेलर लॉन्च में पूरे कॉन्फिडेंट थे कि ये फिल्म वर्क करेगी, तो ऐसी क्या चीज़ है या जो सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या चीज़ आप ऐसी देखते हैं जो उसको हिट करा दे? हमारी नियत सिर्फ पिक्चर बनाना है, और हमें बहुत मजा आता है पिक्चर बनाने में। एंड आई थिंक ऑर्डिनरी इज, आई एम ऑल्सो, आई हैव लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ, सो ऑर्डिनरी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टुडे, वी ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड आई थिंक जो हमारी पिक्चरें वो आपको वो फील कराती हैं। जैसे मैम, आपको याद है आपने मुझे बोला था मिडिल क्लास के बारे में, आपने हाँ देखी, जी, करेक्ट थी ना? हाँ जी, हाँ करेक्ट जी। थी। आज मुझे इतना अच्छा लगा आपने अपना माइक मुझे दे दिया करते Mike 1/2. बट मैम, मैं इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन द ओनली इमोशन हम देखते हैं कि रात को सपोज आपने एक पिक्चर सुनी, यू हैव टू बी एबल टू नॉट मेक दैट, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आपको बनानी है। हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि ये लॉजिकल है आज विक्की और ये सेट हो रहा है, वैसे नहीं बनाते, हम कहानी पिक करते हैं, एंड ऑनेस्टली इट्स ऑल अबाउट द नियत। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Thank you, Dinesh sir. Sara ma'am. My question is to you. I'm Vicky, sorry Sara. कि Sorry, आपका, sorry. There is जवाब Sara ma'am देने still has to का say. मौका नहीं मिला। I think so for me, honestly मेरे लिए हमेशा
जनता की राय, जनता का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहा है. तो आई थिंक अगर वैलिडेशन की बात हो तो विकी ने बहुत सही तरह से कहा कि ये जो थर्सडे था, मेरे लिए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चारों रात नींद आनी बहुत मुश्किल हो गई थी. एक तो दीनू सर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था भारत दर्शन का, और उसके बाद जो घंटे मिलते थे, मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी. बट आई थिंक दैट अल्टीमेटली हम सब फिल्में जनता के लिए बनाते हैं और उनका प्यार ही सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है. संडे रात को जब विकी और मैं उस थिएटर के अंदर गए और हाउसफुल थिएटर देखा, हम लोगों ने परिवारों को साथ देखा, खुश देखा, हमें देखते हुए खुश देखा. आई थिंक दैट फॉर मी इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस. विकी, सारा, थैंक यू मेंबर्स ऑफ द मीडिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चंस के लिए. थैंक यू सो मच. Yeah. ओके, दीनू सर, या ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. Working. Hello. Yeah. One last question. I personally enjoy the chemistry you guys shared on screen, so kudos for that. I want to ask that off screen, when was the point you all got comfortable, because there was a lot of romance you all played on screen? See, the most beautiful part about Sara is that there is no ice. वो आइस ब्रेक करने के लिए आइस चाहिए होता है ना, यहाँ आइस नहीं होता है, तो आपको कुछ ब्रेक ही नहीं करना होता है. ये आपका जो पहला नोट है ना सारा का, जब वो मिलती है, वो ऐसा लगता है कि 7 साल से आप दोस्त हो. तो वो पहले मिनट ही ऐसे मिलती है आपसे. सो दैट इज, हाँ, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट सारा इज दैट कि शी इज जस्ट सो रियल एंड जस्ट सो प्योर दैट वो आपकी या तो दोस्ती होगी या तो फिर बिल्कुल नहीं होगी. तो आई एम ग्लैड कि यहाँ दोस्ती हो गई और पिक्चर बन गई और वो कप्पू और सौम्या की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है. बट उसका एक्चुअली फुल क्रेडिट सारा को जाता है बिकॉज शी इज दैट पर्सन, शी इज दैट इजी अ पर्सन. Sarah, for you? Honestly, I don't think he's wrong. But there is an agency, right, in choosing किनके साथ दोस्ती होनी चाहिए, किनके साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. तो I think विकी को देखते ही पता चल गया था that he is the person that I want to befriend. I think that he, honestly, being friends off screen is one thing and he's being generous in his compliment. But ultimately, I think as an actor that is as experienced and as talented as he is, he would never come to set with that air. So it immediately made me comfortable to do what